कम से कम नहीं तो हम लोग की जान पहचान कुछ 25 साल से हुआ है कि ज़्यादा ज़्यादा नहीं, 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से हमारा इनका जान पहचान है। हम लोग एक ही साथ में रहे, उठे बैठे एक ही साथ में चर्च जाते थे। और ये भाई हमारे जुगेश्वरी से आए हैं और आए थे मुझसे मिलने के लिए। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे बीच में खड़े हैं। हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, परमेश्वर ने इनको संभाल के रखा और ये परमेश्वर में अड़े हैं, खड़े हैं। तो इनके लिए ताली बजाइए। मैं सबको जय मसीह कहता हूँ। मैं पहले की बात बताता हूँ। जब मैं मसीह में नहीं था, मैं जो भी ईमानदारी और मेहनत से कमाता था 300, 400, 500 रुपये, उसमें से कुछ भी बचता नहीं था। इतना कमाने के बावजूद भी, क्योंकि सब खर्च हो जाता था। सुबह से शाम तक कमाता था और रात 8 बजते बजते सब खत्म हो जाता था। ऐसा नहीं कि मैं शराब पीता था, दारू पीता था या गलत साम रास्ता चलता था, तो ऐसा भी नहीं था। वो सब पैसा ख़त्म हो जाता था दवाई में, खाने में। तब मैं मसीह में नहीं था। और जब मैं मसीह में आया, यीशु मसीह में आया, परमेश्वर के घर में आया, तो मैंने 10-20 रुपये से बोना चालू किया परमेश्वर के घर में। पहले 10 बोता था, उसके बाद 20, फिर 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, फिर 300, ऐसा 200 रुपये तक अभी मैं परमेश्वर के घर में बोता। तो परमेश्वर ने हमारे कुछ 300, 400 ज़्यादा कमाई अब पहले भी था नहीं और ना अभी भी है। बस 500, 600, 400 यही कमाता हूँ। उसमें से जब परमेश्वर को मैंने देना शुरू किया तो बचना भी शुरू हो गया। और जब बचना शुरू हो गया तो मैंने काम भी बहुत किए। अपनी बहन की शादी की अकेला, उसका गांव में अच्छा से है वो। और 3-3 काम क्रिया भी किया अपने बाबा लोग का, या लोग का। उसके बावजूद भी पैसा बचना शुरू हो गया, क्योंकि मसीह में रहने की वजह से बचना शुरू हो गया। और जब बचना शुरू हुआ तो मैंने गांव में नया मकान भी बनाया परमेश्वर की कृपा से। प्रभु ने कहा जो मुझ में है मैं उसमें रहूँगा। अगर आप मसीह में है तो परमेश्वर आप में है, और आप में है तो किसी चीज़ की कमी घटी नहीं हो। मैं गवाही के मूड में तो जरा भी नहीं था, लेकिन जब भाई ने कहा कि और किसी की गवाही है, परमेश्वर ने मुझे आवाज़ दी, इसके लिए मैं गवाही दे रहा हूँ। नहीं तो मेरा मूड में गवाही नहीं था कि मैं बोलूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जब ये भाई से मैं मिला था ना, मैं इस भाई को जानता हूँ, हमेशा बीमार रहते थे। बात सही बोले कि मैं बहुत बीमार में था, बहुत बीमार रहते थे। और जिस दिन मैंने यीशु मसीह को जाना, मुझे किसी ने बताया था। और ये भाई भी चर्च में जाते थे, लेकिन कभी ये भाई मुझे बताया नहीं कि मैं चर्च में जाता हूँ। लेकिन मुझे किसी ने बताया, और मुझे ये बताया गया था कि भुई गांव में कोई बाबा रहता है। मुझे ये नहीं बताया गया था कि वहाँ पे प्रार्थना होता है, बाबा रहता है। और मैं वहाँ पे गया और रियल में वहाँ पे प्रार्थना होता है। और ये भाई से कुछ टाइम के बाद हमारी बात हुई, तो बोले कि मैं भी प्रार्थना जाता हूँ। मतलब मैं बस ही गया था भुई गाँव, ये बोलते मैं भी भुई गाँव में जाता हूँ। फिर वहाँ से हमारी इनकी दोस्ती बढ़ती गई। अचानक अभी मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, और कम से कम मैं जानता हूँ कि 1 ही 2 महीना हुआ रहेगा। और मैं ये भाई से बात करके आया, और ये खाना खा रहे, बोलते कि मुझे कुछ चुभ रहा है सुई के जैसा, और बहुत ज़ोर ज़ोर का। इतना हैरान हो गए। मुझे 1 बार बुलाए, मैं नहीं गया। 2 बार बुलाए, नहीं गया। 3 बार बुलाए। चौथी बार जब मेरे पास आया तो मैं गया, तो मुझे बोला क्या हुआ? बोले इसी सी बात है। प्रार्थना किया, और आज के बाद फिर कभी ऐसा हुआ नहीं, फिर कभी चुभन नहीं हुई। उस समय मैं नया था, और परमेश्वर ने इनको बहुत चीज़ों से छुटकारा दिया है। हमेशा बीमार रहना, ये वो, मतलब एक ना एक सारी बीमारी से अभी छुटकारा है। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर में बने रहने की वजह से। हमें सत्संग आना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के घर में आना बहुत ज़रूरी है। 100 काम पीछे, लेकिन प्रभु के घर में पहला। यस, सब काम छोड़ दो, लेकिन परमेश्वर के भवन में पहले आओ।
इसके आने से आपके घर में बरकत होगी, शैतान भागेगा। प्रार्थना करना भी नहीं आता है तो केवल धन्यवाद करो, धन्यवाद ईश्वर। 100 बार बोलो, 10 बार बोलो, इतना ही बोलना है, धन्यवाद ईश्वर। हमारे इधर कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसको प्रार्थना ना आए। सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर परमेश्वर प्रार्थना करना नहीं आता है तो धन्यवाद। उसने कहा मुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, सबसे बड़ा बलिदान ये है। मूल स्रोत वही है। मूल स्रोत क्या है? धन्यवाद का भेंट मुझे चढ़ाओ। परमेश्वर क्या मांगता है? जीवता बलिदान। वो बकरा काट दो, वो मरा हुआ बलिदान। परमेश्वर जीवता बलिदान मांगता है। जीवता, जीवता वो है जो आपके मुंह से निकलता है, वो जीवित, वो मरता नहीं। और आपने बोले, परमेश्वर ने बोला जीवता बलिदान दो, आपने क्या किया? बकरा लाए और काट दिया, वो तो मर गया, तो कहाँ बलिदान? तो बलिदान नहीं है। बलिदान ये है जो आप अपने मुंह से बोलते हो, धन्यवाद परमेश्वर, ये जीवता बलिदान है आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय श्री